जय जोहार। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात महामंच की। न्यूज 18 के महामंच एजेंडा छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस की सरकार पर भरोसा बढ़ा है। ऊर्जा कहां से लाते हैं और कैसे लाते हैं, बिल्कुल एकदम पहले आपके लोगों ने बताया कि अफसरों की टेबल पे काजू और किशमिश हुआ करते थे, अब ठेठरी आपने उसको पॉपुलर कर दिया। तो एनर्जी कहां से आती, इतनी ऊर्जावान कैसे दिखते हैं, एकदम हमेशा चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, और फिर कभी कभी खुल भी जाते हैं तो ठाका लगा देते हैं। एनर्जी जनता से मिलती है। जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता है ना, खूब प्यार करती मुझे, एनर्जी उससे मिलती है। और ये जो फूड आप ले आए हैं, छत्तीसगढ़ के फूड को वायरल है, हर जगह लोग जानना चाहते हैं कि भाई हर आदमी जानना चाहता है छत्तीसगढ़ के फूड को, और इसकी देन आपको मानते हैं? नहीं, ये तो पहले से था, लेकिन पॉपुलराइज आपने कर दिया। जरूरी है भाई। आप साउथ में जाते हैं तो इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, ये है ना जी। और राजस्थान में जाते हैं तो वहां के घेवर खाइएगा जी। गुजरात चले जाइए तो ढोकला खाइएगा जी। छत्तीसगढ़ के भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, है ना। कश्मीर जाते हैं तो कौवा उसके पहचान है ना जी। तो छत्तीसगढ़ के ठेठी खुर में क्यों प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए? लोग बाहर से आएंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ क्या खान पान है, तो हम बोलेंगे डोसा है। तो ये क्या बात हुई? हमारी अपनी पहचान है, जैसा भी है हमारा अपना है। ये जो है ना, यही बात मैं जानना है। ये मेरी पहचान है, ये हम हैं। हाँ, मैं जैसा भी हूं वैसी हूं। उसे छुपाने वाली क्या बात होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, और उसमें गर्व करना चाहिए। हाँ। और न्यूज 18 के महामंच पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने भैया से काका बनने तक की कहानी बताई। भूपेश भैया के तौर पे आपने चुनाव लड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार दौरे किए, अब एक बार फिर से चुनाव के मैदान में अब काका के तौर पर हैं। क्या अंतर दोनों भूमिका में देख रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। 5 साल पहले भैया बोलते थे कार्यकर्ता, आज पब्लिक है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सब काका बोलते हैं। तो ये तो प्यार का संबंध है, प्यार और बढ़ा है। प्यार और बढ़ा है। और कारण क्या है? भैया से तो डरते भी हैं, लेकिन काका से कोई नहीं डरता। काका दोस्त भी होता है। हाँ, कुछ भी कहा जा सकता है उससे। एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर पधारे सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने सनातन धर्म पर उठ रहे सवालों पर, विवादों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और सनातन का अर्थ है क्या वो लोगों को बताया। एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर महाराज जी, सनातन को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हो गया है और अनेक बयान सामने आ रहे हैं, इस वजह से हमने इस सत्र का नाम रखा है कि सनातन का अपमान क्यों। महाराज जी, कोई सनातन को डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई एड्स कह रहा है, और कोई कह रहा है कि सनातन की वजह से ही समाज में असमानता है, भेदभाव है। स्वामी रितेश्वर के शब्दों में सनातन क्या है? जो सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा, सनातन उसको कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को, जिसमें वो आनंद, आह्लाद और प्रेम को उपलब्ध हो सके, उसको सनातन कहते हैं। सनातन की इतनी परिभाषा है। इस दुनिया में धर्म सिर्फ एक है। हम अनादिकाल से एक ही स्लोगन बोलते आए हैं, धर्म की जय हो। हमने कभी नहीं बोला हिंदू धर्म की जय हो, हमने कभी नहीं कहा इस्लाम धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, वो सनातन है। बाकी मत हैं, वो हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। इसलिए सनातन की परिभाषा धर्म है। महाराज जी, जो आपने कहा कि सनातन था, है और रहेगा, क्या सनातन इतना सहज और सरल है, इस वजह से बार बार सनातन पर इस तरीके से बयान दिया जाता है? सनातन मनुष्यों की रक्षा के लिए बना है, मनुष्यों के आनंद के लिए बना है। हम लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए नहीं बने हैं। सहज सरल होना ही जीवन है, कठिन जलेबी की तरह होना जीवन नहीं है। हम सहज हों, सरल हों, मनुष्यों के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए जिएं,
इसलिए सनातन के ऊपर कोई कुछ भी बोल जाता है। लेकिन जरा ये देखो, बोलने वाले कौन लोग हैं? एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिनकी मैकोले के अनुसार हुई है, मैकोले की विद्या पढ़ के, जिन लोगों ने डिग्रियां लेकर के, जो न सनातन के ऋषि के बारे में जानते हैं, न वेद पढ़ा उन्होंने, न शास्त्र पढ़े, न उपनिषद का नाम जानते हैं, न ही शास्त्र का नाम जानते हैं, न गुरु परंपरा जानते हैं, वो सनातन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ आर्ट्स का विद्यार्थी और साइंस के विषय में बोलने लगे। साइंस की जानकारी उसको नहीं है। यही बात है, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो वोट की राजनीति है, उनको बोलना है। सनातन सबको जोड़ता है और वोट की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो शायद तोड़ने का काम कर रहे हैं, और भारत की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। भारत की जनता सनातन संस्कृति को मानने वाले 145 करोड़ लोग हैं। इस हिंदुस्तान में जो कोई भी रहता है वो सब सनातनी हैं, उनके डीएनए भी एक हैं। और यह पक्का है कि हम 145 करोड़ की बात करने आए हैं, हम भेदभाव करने नहीं आए। जिनको वोट चाहिए वो तोड़ रहे होंगे, वो सनातन पे हमला कर रहे होंगे। सनातन का अगर गुणगान करेंगे तो शायद ज्यादा ऊंचा उठ जाएंगे वो। महाराज जी, लेकिन फिर वही लोग सवाल करते हैं कि जब सनातन अमिट है, सनातन हमेशा रहेगा, तो फिर ये बयान क्यों आता है कि सनातन खतरे में है? क्या सिर्फ सियासी लाभ उठाने के लिए? दोनों तरफ से, जैसा आपने कहा कि एक तरफ तो सनातन की अज्ञानता है और उनकी सियासत का हिस्सा है, तो क्या दूसरी तरफ लोगों को सिर्फ इसलिए डराया जाता है कहकर कि सनातन खतरे में है ताकि अपना वोट बैंक सुरक्षित रहे? नहीं, देखिए, बात ऐसा है कि अगर भारत की आप बात करें तो जिस भारत के नक्शे को लेकर आज आप जी रहे हैं, क्या यही भारत था? भारत कहां से कहां तक फैला हुआ था? ये एक दौर में कोई कुछ पढ़ते थे कि कुछ न कुछ तो हस्ती रही होगी हमारी, हमको कोई मिटा नहीं सकता। आप कितना मिटोगे? धीरे धीरे इतने छोटे हो गए, कांधार खत्म हो गए, भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ऐसा भारत बच गया है, इस भारत में ही कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको तकलीफ होती है, जहां आप जा नहीं सकते, जहां पर आपका रहना मुश्किल है। कई ऐसे जिले चिन्हित हैं जहां पर आप रह नहीं सकते, जहां पर आप धर्म की जय नहीं बोल सकते। तो ये कहते हैं कि अखंड है, ये टूटेगा नहीं। सनातन तो अखंड रहेगा विचारों के रूप में, वेदों के रूप में, लेकिन अगर मनुष्य सनातन संस्कृति को लेकर जागृत नहीं रहा तो यह देश खंडित होगा। और मनुष्यता के ऊपर ये केवल 145 करोड़ लोगों की बात नहीं है, बात 8 अरब पूरे विश्व के लोगों की है। एकमात्र यही धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। कोई एक ऐसा बता दो और मत जो कहता है पूरी वसुधा मेरी कुटुंब है। तो सनातन के ऊपर हमले होने दीजिए। हमले कोई आज से नहीं हो रहे हैं, चारों युग से हो रहे हैं। ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो हमले करती रहती हैं, इन हमलों से कुछ नहीं होना। फिर मैं आपको कहता हूं, मैं दल की बात नहीं करता, दल के दलदल से ऊपर उठ करके भारत माता के बच्चों के दिल की बात होनी चाहिए, और हम भारतवासियों के दिल की बात करने यहां पर आए हैं। दल से हमारा कोई वास्ता नहीं। महाराज जी, क्या भारत माता के बच्चों के मन में यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? देखिए, हिंदू का पहले परिभाषा आप पूछ लीजिए। यहां जितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लोग लेके बैठे होंगे उनको शायद पता नहीं होगा हिंदू किसे कहते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है। हिंदू कोई भौगोलिक एक परिसीमा है। हिमालय से लेकर के सिंधु की सीमा को हिंदू बताया गया। एक और परिभाषा बताई गई, जो हिंसा को पसंद नहीं करते उन्हें हिंदू कहा जाता है। तो ये दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छी है। आपके सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है भारत का, उस पद्धति से लोग जीते हैं जिससे बचते और बढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र के विषय में मेरा स्पष्ट मानना है, मैं इसके सहयोग और विरोध में हूं, मैं ये नहीं जानता। मैं राम राज्य के पक्ष में हूं, क्योंकि हिंदू तो रावण भी था। क्या रावण राज चाहते हैं? हिंदू रावण भी था। मैं चाहता हूं राम राज्य आए, जहां राम के अनुसार राज्य चले। केवल हिंदू की बात नहीं कर सकते हम। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे टिकटों को लेकर पार्टियों के बीच मंथन के दौर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, इसमें प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वो देर रात ही पहुंच गए। सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने का रास्ता साफ हो जाएगा। 2-1 दिनों के भीतर नाम फाइनल कर पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है। मंथन का दौर लगातार जारी। रमन सिंह, ओपी चौधरी भी दिल्ली पहुंचे।
खबर बीजापुर से, जहां नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया गया। नक्सली जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और नक्सलियों का कैंप इन्होंने ध्वस्त कर दिया। जवानों को देखकर जंगल की तरफ फरार हो गए नक्सली। बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र में पूरी कार्रवाई हुई है और जो कैंप ध्वस्त किया गया उसमें ये नक्सली साहित्य था, माओवादी साहित्य जिसे कहा जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दवाइयाँ। सबसे ज्यादा नक्सलियों के कैंप में दवाइयां आपको मिलेंगी, अलग अलग किस्म की दवाइयां, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, पिट्ठू बैग, ये तमाम चीजें मिली हैं। एरिया कमेटी सचिव सुमित्रा और एसीएम शंकर कारम एवं 10 से 15 सशस्त्र माओवादी की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी और 19वीं ए वाहिनी छत्तीसगढ़ कैंप बेचापाल की संयुक्त टीम 19/9/2023 को संयुक्त अभियान पर माओवादी विरोधी अभियान पर निकली हुई थी। अभियान के दौरान मतपाल के जंगलों में संयुक्त पार्टी द्वारा दिनांक 30/9/2023 को सुबह 7 बजे माओवादी कैंप को ध्वस्त किया गया। पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए माओवादी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस पार्टी द्वारा कैंप से डेटोनेटर, टूल्स, माओवादी वर्दी, पिट्ठू, माओवादी साहित्य, दवाइयाँ और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री कैंप से बरामद की। मुंगेली के लोरमी में नाबालिग बच्ची से रेप करने का आरोपी शख्स गिरफ्तार हो गया है। पुलिस लंबे अरसे से इसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को चिल्फी इलाके से नीलकंठ कुर्रे, आरोपी का नाम नीलकंठ कुर्रे, इसे चिल्फी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंगेली का मामला, दुष्कर्म का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। इधर कोरबा में देखने को मिला है रफ्तार का कहर। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और जीप में जोरदार टक्कर हुई। 2 सगे भाइयों की मौके पर जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी, तस्वीरों को देख लीजिए, परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ियों के। मृतक के परिजनों के मुताबिक दोनों सगे भाई अपने पिता को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी जो गाड़ी है रास्ते में वो एक ट्रक से जा टकराई। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। तेज रफ्तार ट्रेलर और गाड़ी की, कार की ये टक्कर और मौके पर ही 2 लोगों की मौत। ये दोनों आपस में सगे भाई थे और अपने पिता को रिसीव करने के लिए, उन्हें लेने के लिए पाली तानाखार जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। पेंड्रा के जमड़ी खुर्द गांव में सालों से बच्चे टपकती छत और कीड़े मकोड़ों के बीच आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आंगनवाड़ी का पक्का भवन न होने के चलते गर्भवती महिलाओं को भी यहां अगर वो पहुंचती हैं तो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आंगनवाड़ी का अपना भवन है नहीं। सरपंच के कच्चे मकान में आंगनवाड़ी संचालित की जा रही है। कच्चे मकान की अपनी दुश्वारियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, गंदगी होती है और इसी में ये आंगनवाड़ी चल रहा है। खबर जगदलपुर से, जहां गांजा तस्कर गिरफ्त में आए हैं। 45 किलो गांजा इनके पास से पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। लाखों में इसकी कीमत बताई जा रही है। ओडिशा से तस्करी करके गांजा लाया जा रहा था। खास बात, यात्री बस के जरिए इसकी तस्करी हो रही थी। नगरनार पुलिस ने इस गांजे को पकड़ लिया है। जब्त गांजे की जो कीमत 45 किलो ये गांजा है और इसकी कीमत है तकरीबन लाखों इसकी कीमत बताई जा रही है। बात बलरामपुर की, जहां कर्मडीहा फोकली गांव में हाथियों की मौजूदगी से गांव वाले दहशत में हैं। गांव वालों का कहना है कि 18 हाथियों का दल इलाके में डेरा जमाए हुए है, फसलों को रौंद रहा है, खेतों में खड़ी फसल तबाह हो रही है। आरोप यह भी है कि वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में खदेड़ने में नाकाम साबित हो रही है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गरियाबंद से बड़ी खबर, वायरल फीवर के चलते एक बच्चे की मौत हो गई। वायरल फीवर से 12 साल के बच्चे की मौत हुई है। 4 दिनों से बच्चे को वायरल फीवर था। इलाके में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 12 साल के बच्चे की मौत के बाद दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। वायरल फीवर से बच्चे की मौत, फीवर के मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। कार में 4 लोग सवार थे।
गंभीर रूप से घायल हैं, 4 लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं। पब से पार्टी करके लौट रहे थे कार सवार, बाईपास पर देर रात भीषण सड़क हादसा। घायलों को कार से बाहर निकाल लिया गया है। कनाडिया थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों की मौत, एक युवती भी इसमें शामिल है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये भीषण भयंकर हादसा हुआ होगा। भाई एक मिनट हटिया ना, भाई एक मिनट हटिया। तो मौके पर एक युवक और युवती की मौत हो गई है और खास बात ये कि ये छात्र थे, पब से पार्टी करके लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर हुई है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, दिखा रहा है। इंदौर में दुर्घटना, रफ्तार का कहर। पब से पार्टी करके लौट रहे थे, ट्रक से टक्कर हो गई पर खच्चे उड़ गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।